नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हो खबरें आप तक न्यूज़ चैनल। यहाँ खड़ा हूं मैं, वो रानिया शहर की तस्वीरें हैं। ये रानिया शहर के डिवाइडर की बात करते हैं, जिसका शुभारंभ रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला कर रहे हैं। इस डिवाइडर को लेकर लंबे समय से रानिया वासियों को इंतज़ार था और अनेक घटनाएं इस डिवाइडर के कारण हुई। कुछ तो एक्सीडेंट हुए जिसमें लोग घायल भी हुए। लंबी इंतज़ार के बाद रानिया वासियों को ये डिवाइडर बनकर तैयार होगा और रानिया वासियों को राहत की सांस लेंगे, क्योंकि डिवाइडर लंबे समय से करीब 2 वर्ष पहले इस डिवाइडर को उखाड़ दिया गया था, लेकिन यह डिवाइडर नहीं बन पाया था और इस डिवाइडर के कारण अनेक घटनाएं हुई जिससे लोग चोटिल भी हुए। आज रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला इस डिवाइडर का शुभारंभ कर रहे हैं और डिवाइडर को बनने की कवायद शुरू हो जाएगी। हाँ जी, कमला जी, आज बड़ा काम जो शुरू हुआ है शहर के अंदर, क्या कुछ कहें? बड़ा ये हर्ष का विषय है। ये बहुत समय से ये लंबित पड़ा था ये कार्य, और आपको पता है इसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और अब चलो चेयरमैन साहब के प्रयास से, अर्जुन जी के प्रयास से ये इस काम को शुरू किया गया है और इस काम को अब धीरे धीरे गति मिलेगी और ये अपने पूरे टाइम में कंप्लीट होगा। जो इसकी निश्चित अवधि है उसमें ये कंप्लीट होगा, हम ऐसा आशा करते हैं। धन्यवाद। लंबे इंतजार के बाद आज जो उसका शुभारंभ कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहूँ? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं रानिया शहर वासियों को सभी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इसका इंतज़ार मेरा इतना लंबा नहीं था जितना शहर वासियों के लिए था। डिवाइडर ना होने की वजह से आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा पता है कि जी बहुत लोगों को बड़ी तकलीफ आई और बड़ी राजनीति हुई इस चीज़ के ऊपर। पर हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि चेयरमैन साहब की मेहनत, सभी एमसी साथियों की मेहनत, और जब सब ने मिलकर के काम करा, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर के काम करा, और जब सबने मिलकर के ये ठान लिया कि भी अब तो बनाना ही बनाना है, तो आप ये भी तो देखो कितना जल्दी टाइम से काम शुरू हो गया। वरना चुनाव हो जाते हैं, 4-4 साल बीत जाते हैं, उसके बाद लोग सोचते हैं कि यार वो काम कहे हुए थे वो करने हैं। ये आपको पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि चुनाव हुए और मेरे ख्याल से 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, डिवाइडर का काम शुरू हो गया। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, सभी शहर वासियों को बधाई देना चाहूँगा। NLO के सभी कार्यकर्ता साथीगण का धन्यवाद करना चाहूँगा, चेयरमैन साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, मनोज जी का, और सभी MC साथीगण का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि सभी की कोऑपरेशन की वजह से आज ये चीज़ें हो पाई है। और मैं तो यही कोशिश करूँगा, हमारा यही प्रयास रहेगा कि जहाँ काम शुरुआत इसकी जल्दी हुई है तो इसका समापन भी जल्दी हो, टाइम से ये बढ़े। नहीं, आज भी कहीं ना कहीं राजनीति सामने नजर आ रही है। 16 में से 14 जो पार्षद गायब है। देखो जी, चाहे कितनी गायब हो, पार्षद के आने ना आने से प्रगति नहीं रुकती। प्रगति तो चलेगी, कार्य चलेंगे, काम चलेंगे। अब उनका आना ना आना उन पार्षदों की मर्जी। हमारा कर्तव्य पार्षद को साथ लेके घूमना नहीं है। हमारा कर्तव्य जो हमने वादे किए शहर के लोगों से, क्योंकि जनता का पैसा है, आप अगर इसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये लैप्स होकर बर्बाद हो जाएगा। किसी को फायदा तो नहीं हो रहा, नुकसान सबका हो रहा है। हमारा प्रयास ये है, जनता का पैसा जनता के लिए लगना चाहिए। विधायक जी, रानिया में बहुत से लंबित कार्य पड़े हैं, उस पर क्या कहोगे? जैसे कि खेल स्टेडियम, उसको लेकर खिलाड़ियों में बहुत रोष है। राम जी, जब ये कार्य शुरू हुआ है तो फिर और भी होंगे। जैसे कि मैंने भी चुनाव के अंदर एक बड़ी क्लियर बात कही थी कि 3 बड़े कार्य हैं रानिया शहर के, 3-4 काफ़ी बड़े। एक नशा मुक्ति केंद्र की आपसे बात करी थी, एक डिवाइडर की करी थी, शहर के पीने वाले पानी की करी थी, और भी कई सारी समस्या थी। उन सभी को लेकर के रानिया को सब डिवीज़न बनाने की बात हो, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लगे हुए।
और हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसमें देरी ना लगे, जल्द से जल्द ये कार्य शुरू हो और जल्द से जल्द ये पूरे भी हो। बताइए, रानिया हल्के सब डिवीजन की भी बड़ी मांग रही है और लगातार कहीं ना कहीं जो वादा खिलाफी होती रही है। देखिए जी, जो मेरे से जो पहले आए उनका मैं कह नहीं सकता, और रही बात मेरी, तो मैंने तो पहले दिन से कहा है हम इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। और रानिया की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वजह से की तरफ से हमें एक रेजोल्यूशन भी आया है, एक दरख्वास्त भी आई है और ये सरकार तक हमने पहुंचाने का काम भी करा है। और इसके ऊपर हमारा आगे भी यही प्रयास रहेगा कि जहाँ की सरकार से डील हो जाए तो फिर हम बैठे हैं सरकार को धक्का लगाने के लिए, हम अपने आप लगाते रहेंगे। अभी रानिया शहर की बात करें तो आपकी पार्टी की सरकार है, रानिया में स्थानीय सरकार है और रानिया के कई मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि ऑथोराइज कॉलोनी अनऑथोराइज का, रानिया की गलियों का निर्माण का कहीं ना कहीं विवाद में रहने के कारण पास होता है फिर तरह का तरह है। देखिए, ये जो विवाद होते थे ना, ये विवाद होते थे अक्टूबर से पहले, ठीक है। और मैं तो एक चीज़ कहूँगा, रानिया में मेरी कोई सरकार नहीं है, रानिया की तो अपनी खुद की सरकार है। रानिया के अपने खुद के चेयरमैन है, एमसी है, रानिया का अपना हाउस बैठता है। और लगातार सभी ने ये प्रयास करे, मनोज जी ने बड़े लंबे अरसे से हमेशा प्रयास करा है कि भी रानिया की जनता का पैसा रानिया की जनता के लिए लगे। और वही चीज़ मैं दोबारा दोहरानी चाहूँगा जो मैंने पहले दोहराई है कि कार्य बहुत है, मिलकर के करेंगे, अपने आप सारे ठीक होंगे। अभी पीने के पानी की आपने बात की, बागड़ा का पानी के लिए जमीन भी रिक्वायर की गई पिछले कार्यकाल में, लेकिन अभी कदर में यह काम सिरे नहीं चढ़ पाए। फिर वही बात आ गई थी, पिछले कार्यकाल में जो काम हो जाते बदलाव थोड़ी होना होता। पिछले कार्यकाल में काम नहीं हुए, राजनीति हुई है, तभी तो नुकसान उठाना पड़ा लोगों को। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा और चुनाव के दौरान भी मैंने ये खुल करके कही और मैं आगे भी, मेरे को इसमें कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, खुल करके मैं बोलूँगा। हमारी प्राथमिकता पहले काम होने हैं, आम जनता के काम होने हैं। उसके लिए हमें किसी के साथ कोऑपरेट करना पड़े ना करना पड़े, वो हमारी मर्जी है और हम जनता के लिए करेंगे। हमारा पहला दायित्व जो है वो अपने वोटर के प्रति है। अरविंद शहर की बड़ी समस्या बरसाती पानी की निकासी है। जहां आज हम खड़े हैं, पिछले 10 दिन पहले बरसात हुई, आज भी पानी ज्यों का त्यों खड़ा है। यहाँ पर बड़ी दिक्कत ये है कि जो स्टॉर्म वाटर की जो आपकी ड्रेनेज है उसके साइफन आगे अभी कंप्लीशन पर हुई नहीं है, अभी उसकी कंप्लीशन होनी है। आपके जो इंजीनियर है, CN है, उन सब के साथ मेरी इस बारे में भी चर्चा हुई है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पिछले 5 वर्ष से पेंडिंग पड़े हैं। अब बात यह है कि जी अब तो सफाई करनी शुरू करी है, अब सफाई में टाइम तो लगेगा, पर इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि ये कार्यकाल पूरा होने से पहले हम सारे कार्य जो है, और मेरा नहीं, मैं तो कहूँगा चेयरमैन साहब का कार्यकाल पूरा होने से पहले, उससे पहले ही कर देंगे हम सारा। क्या लगता है विधायक जी ने विधायक बनने से पहले जो रानिया की जनता के साथ वायदे किए थे, लोगों ने उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? प्रयास मेरा यही रहेगा जी, फैसला जनता ने करना है, प्रयास मेरा यही रहेगा। धन्यवाद। आज डिवाइडर सारे शहर ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ 2025 ਦਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ 2025 ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅੜਚਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 12 ਪਾਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। मैं बहुत मैं बिल्कुल सब हम तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखे हैगा। तो अगर नहीं आना चाहते उन्हें मर्जी है, नहीं आना मैसेज अब सरकार अब लोगों ने अपने आप जवाब देंगे अपने आप। की लगता है कदों तक के काम कंप्लीट हो जाना चाहिए? 6 महीने का अंदर टारगेट है, टाइम एक्सटेंड आज ही हो जाएगा और मोस्टली शायद जून तक ये पूरा होना चाहिए काम।